हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। और आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं फील्ड और क्षेत्र के बारे में। ठीक है, इसकी कुछ डेफिनेशंस करेंगे और इसकी जितनी भी डेफिनेशंस हैं, कंडीशंस हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी इंटीग्रल डोमेन से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो मेरा, तो उसमें मैंने इंटीग्रल डोमेन के बारे में डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स सब क्लियर करवाया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है अच्छे से, तभी आप इस फील्ड को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, वरना आपको इसमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन कहती है इसकी कि डेफिनेशन है इसकी ए रिंग एफ, मतलब हम कोई रिंग ले रहे हैं। वैसे तो रिंग को आर से शो करते हैं, यहाँ मैं एक रिंग को एफ से शो कर रही हूँ क्योंकि फील्ड की डेफिनेशन करने जा रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि ए रिंग एफ इज कॉल्ड अ फील्ड, यानी वो रिंग जो है वो फील्ड कब कहलाएगी? इफ इट इज, इसकी तीन कंडीशंस होती हैं। तीन कंडीशंस कौन सी? फर्स्ट कंडीशन है इफ इट इज अ रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी मतलब क्या होनी चाहिए? वो तत्सम की रिंग होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड है ए कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, ए कम्यूटेटिव रिंग मतलब एक क्रम निम्न रिंग होनी चाहिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो फील्ड के लिए को शो करती है, ये दो मैं कंडीशन आपको इंटीग्रल डोमेन में भी करवा चुकी हूँ। तभी मैंने बोला कि इंटीग्रल डोमेन आपको पढ़ा होना चाहिए। अगर है तभी आप फील्ड को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन उसी में थी। थर्ड कंडीशन अलग होती हैं इंटीग्रल डोमेन में भी और फील्ड में, बस इसी कंडीशन की वजह से ये दोनों डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या कहती है इसकी कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ, यानी इसी रिंग एफ का प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एफ, मतलब उसी रिंग एफ के अंदर। कहने का मतलब क्या है? वो बोल रहे कि जो रिंग हमने एफ ली है, उस रिंग एफ का प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब सारे के सारे ऐसे एलिमेंट जो जीरो ना हो, ठीक है, उन सारे के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? उसका प्रतिलोमी। ठीक है, उसका प्रतिलोमी उस रिंग एफ के अंदर विद्यमान होना चाहिए, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का होना चाहिए। अगर है सब सारे के सारे एलिमेंट्स का जीरो को छोड़कर, तब जो आपकी फील्ड या आपने जो रिंग ली हुई है वो रिंग आपकी क्या हो जाएगी? एक फील्ड हो जाएगी। तो ये तीन कंडीशन होती है फील्ड की। फर्स्ट कंडीशन एक रिंग विद यूनिटी एंड तत्सम की रिंग होनी चाहिए। तत्सम की रिंग मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि उस रिंग के अंदर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर करता है तो इसका मतलब वो जो रिंग है वो रिंग विद यूनिटी होती है। सेकंड कंडीशन होती है कम्यूटेटिव रिंग की। कम्यूटेटिव रिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिंग है वो क्रम निम्न होनी चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि सिर्फ सारी की सारी रिंग्स हैं वो कम्यूटेटिव होती है, सिर्फ एक को छोड़कर। ऐसी रिंग जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट मैट्रिक्स फॉर्म में दिए हों, वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, थर्ड कंडीशन है आपकी कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एफ इज हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन एफ, मतलब सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का जितने जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो उसी रिंग के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर करता है तो फिर जो आपकी रिंग है वो फील्ड कहलाती है। तो ये फील्ड की डेफिनेशन है, तीनों कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और इसका जो रिमार्क है वो देखते हैं। इसका रिमार्क सेम वही है जो अपने इंटीग्रल डोमेन में करा था। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन में करा था हमने इसका रिमार्क, वो सेम रिमार्क है। ठीक है, रिमार्क क्या कहता है कि स्ट्रक्चर, या रिंग भी लिख सकते हो इसको, एक ही बात है। स्ट्रक्चर एफ, आपको पता है कि रिंग है, रिंग अगर कोई रिंग है, रिंग को तो शो करेंगे आर प्लस मल्टीप्लाई से। अगर फील्ड है तो फील्ड को शो करेंगे एफ प्लस और मल्टीप्लाई में। जो बाइनरी ऑपरेशन रिंग में लिखते हैं सेम बाइनरी ऑपरेशन फील्ड में लगेंगे। ठीक है, तो बोल रहे स्ट्रक्चर एफ प्लस मल्टीप्लाई कंटेनिंग एटलीस्ट टू एलिमेंट, एटलीस्ट टू एलिमेंट्स। मतलब क्या है इसका
कि कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के अंदर मैक्सिमम 2 एलिमेंट तो होने ही चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने इंटीग्रल डोमेन में बताया था कि उसमें 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? क्योंकि उसमें एक एलिमेंट 0 हो जाए और दूसरा नॉन जीरो हो जाए, ठीक है। फील्ड के अंदर भी कम से कम 2 एलिमेंट तो ऐसे होने चाहिए जिसमें मतलब हमारे पास ये तो जरूरी कहिए कि सारे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो, ताकि हम सबका ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सके। बट वो बोल रहे ज़्यादा ना हो सके तो कम से कम एक फील्ड के अंदर 2 एलिमेंट तो ऐसे होने ही चाहिए जिसमें से एक तो नॉन जीरो हो, एक जीरो हो तो भी चलता है, ठीक है। एक नॉन जीरो हो तो हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करके हम प्रूव कर देंगे कि हाँ वो एक फील्ड है। अगर दोनों के दोनों जीरो हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर वो फील्ड नहीं होगी, क्योंकि जीरो को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्सिस्ट करता है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि कोई भी अगर आपको रिंग दे रखी है उसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट तो एक्सिस्ट करने ही चाहिए, ताकि उसमें से एक जीरो हो जाए तो दूसरा नॉन जीरो बचा रहे, हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकें, ठीक है। ये इसका रिमार्क है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसकी कंडीशंस, जो कंडीशंस मैंने आपको करवाई थी इंटीग्रल डोमेन के अंदर, ठीक है, वही कंडीशन से थोड़ा सा रिलेटेड है ये, कि जब आपको किसी भी रिंग को फील्ड प्रूफ करना हो, ठीक है, तब उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन तो क्या कहती है कि जो एफ जो है आपने रिंग ली है, ठीक है, वो प्लस के लिए क्या होनी चाहिए, एक अबेलियन ग्रुप होनी चाहिए। एफ प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, यानी वो एक अबेलियन ग्रुप होनी चाहिए, ठीक है। मतलब क्या है कहने का कि जैसे मैंने इस रिंग के अंदर, ठीक है, मैंने कोई 3 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, मैंने ले लिए ए बी एंड सी है, वो बिलोंग कर रहे हैं एफ से, ठीक है। तो इसको फील्ड होने के लिए 4 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। इसके अंदर वाली 4 कंडीशंस कौन कौन सी होंगी? पहली तो मैं आपको पहले बता चुकी है, इसमें लगनी चाहिए एसोसिएटिविटी, ठीक है, या साहचर्यता, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल में होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इसमें क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिविटी, या ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी प्लस ए होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि उसके अंदर उसका योज्यतात्मक यानी एडिटिव एलिमेंट, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और प्लस के लिए एडिटिव एलिमेंट कौन होता है, 0 होता है। तो ए प्लस 0 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 0 प्लस ए होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 0 है वो बिलोंग करना चाहिए एफ से, ठीक है। फिर लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, प्लस वाली, और कौन कौन सी बच गया हमारे पास, इसका इनवर्स। तो इनवर्स के लिए प्लस क्या लेते हैं कि अगर वो बोल रहा है ए प्लस माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू 0, वेयर ए बिलोंग्स टू एफ, और माइनस ए है वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, एफ से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो एक अबेलियन प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। फिर आती है इसकी सेकंड कंडीशन। इसकी सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि जो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है सेकंड कंडीशन के अंदर, सेकंड कंडीशन है इसकी कि एफ नोड मल्टीप्लाई, ठीक है, एफ नोड मल्टीप्लाई लिखना है, ठीक है। एफ नोड मल्टीप्लाई इज एन अबेलियन ग्रुप या सेमी अबेलियन ग्रुप, एक ही बात है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई लिखा है तो सेमी लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है इसमें। तो एफ नोड मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पर मैंने एफ प्लस लिख दिया, बट यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, एफ नोड लिख रही हूँ। अब इसका भी मतलब होता है, अगर एफ की जगह कुछ भी हो, सी हो, आर हो, एन हो, जेड हो, कुछ भी हो, उसके पैरों में अगर नोड लगा हुआ है तो उसका मीन होता है। उसका क्या मीन है कि एफ नोड का मतलब है द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक है। अगर एफ नोड लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि उस पूरे सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो है, एक भी जीरो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो एक भी जीरो नहीं है तो इसलिए मैंने इसके पैरों में नोड लगा रखा है। नोड का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है, सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का सेट होता है, ठीक है। अब देखो इसकी कंडीशंस क्या होती है, तो इसकी कंडीशंस भी हम पहले कर चुके हैं, वही कंडीशन है सेम इसकी। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है इसकी कि मल्टीप्लाई के लिए एसोसिएटिविटी होनी चाहिए, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिव होना चाहिए, तो ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, अब देखो
हमें निकालना है इसका एडिटिव एलिमेंट। उसके लिए तो प्लस के लिए हम उसको बोल देते हैं एडिटिव एलिमेंट। इसके अंदर क्या बोलेंगे, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल देंगे, ठीक है। और वो होना चाहिए हमारे पास 1। तो 1 एक चीज़ और है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मल्टीप्लाई के लिए? मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1 और प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, वो बोल रहा है अगर A बिलोंग्स टू F है आपके पास, ठीक है, और अगर 1 बिलोंग्स टू F है, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो A.1 इक्वल्स टू A आना चाहिए, और वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए? F से बिलोंग करना चाहिए। तो ये कंडीशन है हमारी, थर्ड कंडीशन है, ठीक है। एक और लास्ट कंडीशन है सेमी की, यानी मल्टीप्लाई कंडीशन की। वो कंडीशन है कि अगर A बिलोंग्स टू F है, ठीक है, और A इनवर्स बिलोंग्स टू F है, यानी उसके अंदर उसका इनवर्स जो भी ये हमारे पास क्या है, एक नॉन जीरो एलिमेंट है, यानी A क्या है, इज नॉट इक्वल टू जीरो है। और मैं यहाँ से भी क्लियर है कि सारे के सारे एलिमेंट हम इसमें नॉन जीरो ले रहे हैं। तो A इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब इसका इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जिस्ट करेगा तो A इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये होती है अबेलियन ग्रुप की 4 कंडीशंस, ठीक है। और एक लास्ट थर्ड कंडीशन है इसकी और होती है, वो हम कर चुके हैं पहले भी। थर्ड कंडीशन है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव ग्रुप या डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या कहती है कि अगर A, B एंड C बिलोंग्स टू F है, ठीक है, तो A मल्टीप्लाई B प्लस C इक्वल में क्या होना चाहिए, A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C, ठीक है। वो बोल रहा है अगर आपके पास B प्लस C मल्टीप्लाई A है, तो आपके पास आना चाहिए B मल्टीप्लाई A प्लस C मल्टीप्लाई A मल्टीप्लाई C, ठीक है, ये आना चाहिए। तो ये कंडीशन लगनी चाहिए। तो ये सारी की सारी कंडीशन फील्ड के लिए है। अगर किसी भी रिंग को आपको फील्ड प्रूव करना है तो ये सारी की सारी कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो प्लस के लिए अबेलियन होना चाहिए, मल्टीप्लाई के लिए वो सेमी अबेलियन होना चाहिए, और एफ नोड लगाएंगे। एफ नोड का मतलब है इसमें सारे के सारे एलिमेंट नॉन जीरो है, कोई भी जीरो एक्सिस्ट नहीं कर रहा है। कंडीशंस में भी हमने कहीं में भी जीरो नहीं लिया, 1 जरूर लिया है, और 1 हो सकता है और 1 होना भी जरूरी है क्योंकि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। लास्ट कंडीशन है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। तो वो हम इंटीग्रल डोमेन में भी कर चुके हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे कौन कौन सी रिंग्स हैं जो फील्ड होती हैं, ठीक है। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, रिमार्क में ले लो आप इसको, ठीक है। रिमार्क क्या कहता है कि द फॉलोइंग रिंग्स, कौन कौन सी रिंग जो मैं लिखने जा रही हूँ, द फॉलोइंग रिंग्स कौन सी, Q प्लस मल्टीप्लाई C प्लस मल्टीप्लाई और R प्लस मल्टीप्लाई। मतलब बोल रहा है कि Q ऐसी रिंग जिसके अंदर Q यानी सारे के सारे रेशनल नंबर पड़े हुए हो, वो रिंग, कॉम्प्लेक्स नंबर की रिंग, ठीक है, और रियल नंबर्स की रिंग, ठीक है, वो सारी की सारी रिंग्स फील्ड होती हैं। अब फील्ड की दो कंडीशन तो ऊपर वाली लगी पड़ी है कि रिंग विद यूनिटी कम्यूटेटिव तो होती ही होती है, हम इंटीग्रल डोमेन में कर चुके हैं। लास्ट कंडीशन है उसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए इसका मतलब सब में उसका वन एग्जिस्ट करता है। अगर 1 एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब उसमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑलरेडी पड़ा हुआ है प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का, ठीक है। तो द फॉलोइंग रिंग्स Q, R एंड C इज अ फील्ड, ये फील्ड होती ही है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स की, उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ए रिंग Z3 इक्वल्स में 0, 1 एंड 2, ठीक है। और इस पे मॉड्यूल 3 एलिमेंट है तो +3 एंड मल्टीप्लाई 3 ठीक है। वो बोल रहा है कि ए रिंग Z3 हमने ले ली ये, तो क्या ये एक फील्ड है, प्रूफ करना, ठीक है। तो क्या ये एक फील्ड है, ठीक है। तो हमें इस
इसको लेके चलना है Z3। इसके लिए हमें को फील्ड प्रूफ करना है। तो फील्ड वाली कंडीशन के अंदर हमें सिर्फ एक ही चीज़ चेक करनी होती है कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। अब Z सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसका मतलब क्या है कि ये रिंग विद यूनिटी तो है ही, ठीक है, रिंग विद यूनिटी है इसका। और दूसरी कंडीशन है कम्यूटेटिव रिंग भी है, हम इंटीग्रल डोमेन में प्रूव कर चुके हैं। और दोनों के लिए प्लस वो तो ये जो रिंग विद यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग है, ये दोनों की दोनों हम अबेलियन यानी प्लस वाले कंडीशन के अंदर चेक करते हैं तो हम प्लस वाले टेबल बनाते हैं। बट हमें मेनली क्या चेक करना है, मेन चेक करना है कि क्या इसमें हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एक्सिस्ट करता है नहीं करता। तो उसके लिए हमें मल्टीप्लाई वाले टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई वाले टेबल बनाते हैं। प्लस की जरूरत नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स है वो रिंग विद यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग होता ही होता है, ठीक है। तो सिर्फ हम मल्टीप्लाई के लिए टेबल बना रहे हैं। 0 1 2, यहाँ 0 1 एंड 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 ये 0 ये 0, ठीक है, ये 0 ये 1 एंड ये 2, ये 0 ये 2 ये 4 होता है। 3 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये 1 गई। अब हमें इसके अंदर चेक करना है कि क्या ये जो रिंग है वो एक फील्ड है, मतलब क्या सब में उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक्सिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हम पहले यही चीज़ लिख लेते हैं कि वी नो दैट, या अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आपको फिर पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। प्लस के लिए टेबल बना करके आपको लिखना पड़ेगा कि रिंग विद यूनिटी है और कम्यूटेटिव रिंग भी है, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो ये भी लिख सकते हो कि वी नो दैट रिंग Z3 प्लस 3 इज एन अबेलियन ग्रुप। मतलब प्लस के लिए अबेलियन ग्रुप है, इसका मतलब क्या है कि वो एक रिंग विद यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है। और हम बस यही चेक करना चाह रहे हैं कि क्या उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक्सिस्ट कर रहा है। और मल्टीप्लाई वाली कंडीशन के अंदर हम उसका जो इन्वर्स है वो कैसे निकालते थे कि पहले 0 वाली लाइन में देखो 1 कहीं पे है, मतलब 1 को हमें राउंड करना है। इसमें कहीं पे 1 नहीं है, इसमें है तो इसको राउंड कर दो। इसमें 1 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। इसका मतलब 1 का इन्वर्स कौन है, 1 है, और 2 का इन्वर्स क्या है, 2 है। बट 0 को कोई भी इन्वर्स नहीं है, 0 के अंदर 1 ही नहीं आ रहा, तो 0 को कोई इन्वर्स नहीं है। इसका मतलब 0 का इन्वर्स एक्सिस्ट नहीं करता। फिर डेफिनेशन सेट बैठ गई कि डेफिनेशन क्या कहती है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, यानी प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एक्सिस्ट करना चाहिए, 0 का नहीं। तो ये दोनों नॉन जीरो ही है, 1 एंड 2, दोनों का इन्वर्स एक्सिस्ट कर गया बट 0 का नहीं करा। इसका मतलब ये रिंग हमारी क्या हो जाएगी, फील्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अबेलियन ग्रुप and the multiplicative inverse of non-zero elements कौन कौन से नॉन जीरो एलिमेंट्स, 1 एंड 2 इज रिस्पेक्टिवली कौन कौन है, देख लो 1 का 1 ही है, 1 का 1 ही है, ठीक है, और 2 का 2, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि पहले तो ये लिख दिया कि वी नो दैट Z3 प्लस 3 इज एन अबेलियन ग्रुप। प्लस के लिए अबेलियन है, इसका मतलब कम्यूटेटिव भी और रिंग विद यूनिटी भी है, ठीक है। और 0 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब रिंग विद यूनिटी लग रही है इसमें, ठीक है। फिर होता है वो बोल रहा है कि अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक्सिस्ट करता है नहीं, तो हमने प्रूव कर दिया कि हाँ उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक्सिस्ट कर रहा है, ठीक है। हैंस रिंग Z3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 इज अ फील्ड, ठीक है, इज ए फील्ड। तो इस तरीके से आपको प्रूव करना है किसी भी रिंग को फील्ड, ठीक है। सबसे पहले आपको मतलब जब भी फील्ड प्रूफ कर रहे हो आपको उसको प्लस वाली टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई वाली टेबल बनाओ, ठीक है। टेबल बना के आपको बस उसके इन्वर्स चेक करने हैं कि है बन रहे हैं, नहीं तो बन रहे हैं। तो अगर सबके इन्वर्स बन रहे हैं नॉन जीरो एलिमेंट के, यानी सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स के इन्वर्स एक्सिस्ट करने चाहिए, अगर कर रहे हैं तो वो रिंग एक फील्ड है, ठीक है। और प्लस के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। वहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि वो एक अबेलियन ग्रुप है, या अगर बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। प्लस के लिए कम्यूटेटिव और रिंग विद यूनिटी चेक करनी होती है, ठीक है। तो ये है हमारी फील्ड,
अब नेक्स्ट एक चीज़ देखते हैं, इसमें कुछ रिमार्क्स है। या फिर रिमार्क से पहले एक डेफिनेशन कर लो, ठीक है, फिर उस डेफिनेशन के रिमार्क से हम इसमें क्लियर कर लेंगे, ठीक है। एक डेफिनेशन है इसकी, तो ये हमारी अभी डेफिनेशन करने जा रहे हैं, रिमार्क्स बाद में करते हैं। जो भी पहले के रिमार्क्स हैं और इस डेफिनेशन से रिलेटेड जो भी रिमार्क्स हैं मैं एक में क्लियर कर दूँगी। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है, वो देख लो। डेफिनेशन है यूनिट एलिमेंट्स इन रिंग विद यूनिटी। वो बोल रहे हैं एक रिंग विद यूनिटी के अंदर जो यूनिट एलिमेंट होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। रिंग विद यूनिट का आपको डेफिनेशन आपको पता है कि ऐसे रिंग जिसके अंदर उसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो। तो वो बोल रहा है कि उस रिंग विद यूनिटी के अंदर जो हमारा यूनिट एलिमेंट है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है ये। डेफिनेशन कहती है लेट R be a रिंग विद यूनिटी। R be a रिंग विद यूनिटी मतलब आपको एक रिंग विद यूनिटी लेनी है, क्योंकि हम डेफिनेशन किसकी करने जा रहे हैं, यूनिट एलिमेंट इन ए रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी के अंदर करने जा रहे हैं तो हमको रिंग जो लेनी है वो रिंग विद यूनिटी लेनी है, ठीक है। तो लेट R be a रिंग विद यूनिटी एंड 1 be a आइडेंटिटी एलिमेंट एंड 1 be a आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉम्पोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड कॉम्पोजिशन, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि आपको एक रिंग विद यूनिटी लेनी है और 1 उसके अंदर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है सेकंड कॉम्पोजिशन का। अब ये तो क्लियरली है कि फर्स्ट कॉम्पोजिशन हमारा प्लस वाला, जैसे हमने रिंग लिखते हैं ना R प्लस और मल्टीप्लाई लिखते हैं, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट कॉम्पोजिशन होता है, ये हमारा सेकंड कॉम्पोजिशन होता है। और प्लस के लिए यानी फर्स्ट कॉम्पोजिशन के लिए आइडेंटिटी यानी प्लस के लिए आइडेंटिटी 0 होती है और मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई के लिए सेकंड कॉम्पोजिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो मैंने वही लिखा है कि 1 be a आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉम्पोजिशन, यानी 1 क्या है, सेकंड कॉम्पोजिशन का कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है। सेकंड कॉम्पोजिशन हमारा मल्टीप्लाई है और उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 नहीं होती है। तो वही लिखा है मैंने। और प्लस के लिए करते तो क्या करते हैं, वहाँ 0 लिखते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें लिखी है मैंने। तो बोल रहे हैं कि एंड 1 be a आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉम्पोजिशन देन एनी एलिमेंट अब उस रिंग विद यूनिटी का कोई भी एलिमेंट उठा लो A, देन एनी एलिमेंट A बिलोंग्स टू R is called unit element if there exists an element B belongs to R, ठीक है, such that A multiply B equals to क्या होना चाहिए, 1, या B multiply A equals to B क्या होना चाहिए, 1। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको कि आपको एक रिंग विद यूनिटी लेनी है। फिर ले लेते हैं कि उस रिंग विद यूनिटी के अंदर उसका 1 उसका क्या है, सेकंड कॉम्पोजिशन का कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। फिर आपको कोई अदर एलिमेंट लेना है, ठीक है, वो ले लिया हमने A, ठीक है। वो बोल रहा है जो कोई और एलिमेंट A ले रहे हो वो उसका यूनिट एलिमेंट कहलाएगा कब, जब उसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट एक्सिस्ट B कर जाए कि उस A के साथ अगर इस एलिमेंट B का मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आना चाहिए। तो कैसे आ सकता है, अगर B की वैल्यू क्या हो यहाँ पर A इनवर्स हो तभी आ सकता है 1, कि अगर B की वैल्यू क्या है यहाँ पे हो A इनवर्स हो तभी 1 आ सकता है ना। तो वो बोल रहा है कि अगर A इनवर्स 1 हो तो इसका मतलब क्या है कि A भी रिंग R से बिलोंग कर रहा है और B भी रिंग R से बिलोंग कर रहा है और B की वैल्यू मैं क्या बोल रही हूँ कि A इनवर्स होनी चाहिए। तो इसका मतलब A इनवर्स भी R से बिलोंग कर रहा है। अगर A बिलोंग्स टू R है और A इनवर्स भी बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब A का जो इसका इनवर्स है A इनवर्स उसी रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर उसी रिंग में उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब A हमारा क्या हो जाएगा, उसके अंदर यूनिटी एलिमेंट हो जाएगा। क्योंकि यूनिटी एलिमेंट वो होता है कि जिसका उस एलिमेंट का ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो कि 1 आ जाए, ठीक है। ऐसा एलिमेंट जिसका किसी और ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए
वो एलिमेंट ही हमारा यूनिट एलिमेंट होता है। तो मैंने ऐसा एलिमेंट बी से मल्टीप्लाई करा कि मेरे पास 1 आ गया। अब बी की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ए इनवर्स होगी कहीं ना कहीं पे, कि बी ए का क्या होगा, इनवर्स होगा, तभी वहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये कंडीशन है रिंग विथ यूनिटी के अंदर यूनिट एलिमेंट की। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। अब करते हैं इसके रिमार्क्स। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी आपको मे बी, तो 1-2 बार इसको ध्यान से देखना तो हो जाएगी क्लियर। ठीक है, अब इसके रिमार्क्स देखते हैं। अब है इसके रिमार्क्स। ठीक है, इसका फर्स्ट रिमार्क क्या कहता है कि इन रिंग Z, या रिंग की जगह फील्ड लिख लो आप, बेटर रहेगा। इन फील्ड Z प्लस मल्टीप्लाई, यानी एक ऐसी फील्ड Z प्लस और मल्टीप्लाई, उसके अंदर उसके आइडेंटिटी एलिमेंट्स कह लो या यूनिट एलिमेंट्स कह लो। ठीक है, क्या होगा, तो बोला इन फील्ड Z प्लस मल्टीप्लाई 1 and -1 आर यूनिट एलिमेंट्स। अब तुमको पता है कि Z क्या होता है, Z इंटीजर्स होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, यानी वो प्लस में भी चलता है और माइनस में भी चलता है। यदि 0 से इधर जाओगे तो -1 -2, 0 से उधर जाओगे तो 1 and 2। तो दो एलिमेंट्स जो है वो -1 और 1 इसके अंदर एक्सिस्ट करते हैं, यानी 1 सेकंड कॉम्पोजिशन का अपने माना, सेकंड कॉम्पोजिशन के दो एलिमेंट 1 and -1 इसमें एक्सिस्ट करते हैं, दोनों के दोनों Z के अंदर इसके यूनिट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, सेकंड क्या कहती है इसकी रिमार्क कि इन ए फील्ड every element is unit element, ठीक है, except zero, मतलब कि कोई भी फील्ड है, उस फील्ड के अंदर सारे के सारे एलिमेंट है, उनका सबका वो सारे के सारे अपने आप में एक यूनिट एलिमेंट होते हैं, किसको छोड़कर, सिर्फ 0 को छोड़कर। ठीक है, और इसको मैं एक थ्योरम के थ्रू समझाती हूँ, थ्योरम का क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ कि ये कैसे है, कि 0 को छोड़कर बाकी सबका सारे के सारे अपने आप में यूनिट एलिमेंट क्यों होते हैं। यूनिट एलिमेंट का मतलब ही ये है कि उसका इन्वर्स एक्सिस्ट करना चाहिए, सीधी सी बात ये है कि यूनिट एलिमेंट का मतलब ये है कि उसका इन्वर्स एक्सिस्ट करना चाहिए। तो मैं इसको एक क्वेश्चन की तरह समझाती हूँ जिसमें उसका इन्वर्स एक्सिस्ट कर दूंगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स का इन्वर्स एक्सिस्ट कर रहे हैं, यानी सारे के सारे यूनिट एलिमेंट है। तो एग्जाम्पल ले लूँ एक छोटा सा, रिंग दे रखी है मेरे को 0 1 2 3 and 4। ठीक है, इसमें 5 एलिमेंट है, तो मॉड्यूल किसका लेंगे हम, 5 का ही लेंगे, +5 और ×5। ठीक है, मेरे को इसके अंदर बताना है कि इसमें सबका सारे के सारे जो भी एलिमेंट है वो यूनिट एलिमेंट है, किसको छोड़कर, इस 0 को छोड़कर बाकी सारे 1 2 3 4 ये यूनिट एलिमेंट है। तो इसके लिए मेरे को सेकंड कॉम्पोजिशन का होता है, क्योंकि सेकंड कॉम्पोजिशन के लिए उसका यूनिट एलिमेंट एक्सिस्ट करना चाहिए। सेकंड कॉम्पोजिशन की ही टेबल बनाएंगे, हमें फर्स्ट की टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम बनाते हैं इसकी टेबल। सेकंड कॉम्पोजिशन हमारा मल्टीप्लाई 5 के लिए बना रहे हैं। 0 1 2 3 and 4, यहाँ भी 0 1 2 3 and, ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये 0 0 0 और 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 0 1 2 3 4 आएगा, 2 ये 2 ये 4 आएगा। अब हमें 2 3 से 6 होते हैं, 6 नहीं वैलिड, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। ठीक है, 8 होगा, 8 को 5 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर होगा तुम्हारा 3। ठीक है, 3 1 जा 3। ठीक है, 6 करेंगे तो 1, 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 12 के लिए रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। 8 के लिए रिमाइंडर 3 बचेगा। ठीक है, ये 12 के लिए रिमाइंडर फिर से 2 बचेगा। ये होगा 16 के लिए रिमाइंडर आपका होगा 1। तो ये आपकी टेबल बन चुकी है। ठीक है, इसके अंदर हमें सिर्फ यही चेक करना है कि क्या सारे के सारे नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स एक्सिस्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो सारे के सारे एलिमेंट क्या है, यूनिट एलिमेंट हो जाएंगे।
तो 1 के लिए अब 0 के अंदर कोई 1 नहीं है तो राउंड नहीं कर सकते, ठीक है। 1 के अंदर यहाँ 1 पड़ा हुआ है, इसको कर दो। 2 के लिए 1 यहाँ पड़ा हुआ है तो इसको कर दो, ये 1 है, ठीक है, और यहाँ 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 का इन्वर्स 1 ही है, ठीक है। तो हमें लिख देंगे, और सीधा लिखने की जरूरत नहीं, चलो 1 का इन्वर्स 1 है, 2 का 3 है, 3 का 2 है और 4 का 4 ही है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 3 4 जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है सबका इन्वर्स एक्सिस्ट कर रहा है। इसका मतलब चारों के चारों यूनिट एलिमेंट है, जीरो यूनिट एलिमेंट नहीं है। सो इट इज क्लियर, it is clear that 1 2 3 and 4 are unit elements, in ring। मतलब इस रिंग के अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या है, यूनिट एलिमेंट है, ठीक है। तो ये रिंग हमारी क्या हो जाएगी, रिंग विद यूनिटी हो जाएगी। रिंग विद यूनिटी ही है क्योंकि उसके अंदर हम यूनिट एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई के लिए आपको चेक करना है, प्लस के लिए कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इन एफ एवरी एलिमेंट इज यूनिट एलिमेंट, यानी सारे के सारे एलिमेंट यूनिट एलिमेंट होते हैं, सारे के सबकी इन्वर्स एक्सिस्ट करती है, बस जीरो की नहीं करती। तो एक्सेप्ट जीरो लिख सकते हो यहाँ पर, एक्सेप्ट। तो ये था हमारा फील्ड, ठीक है। फील्ड से रिलेटेड मैं सारी बातें आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर आगे नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स आएंगी और सब फील्ड की डेफिनेशन आएगी, स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसके लिए हम क्लियर करेंगे कि वो इसी से रिलेटेड है। तो वही चीज़ अगर आपको इंटीग्रल डोमेन पता होगा तब आप फील्ड कर सकते हो, और आपको फील्ड पता होगा तभी आप नेक्स्ट इसकी डेफिनेशंस पे आ सकते हो, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से क्लियर करना, कोशिश करना इस पर, और डेफिनेशन रीड करना अच्छे से, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।